Good morning, all of the students of class 7. Today we shall read the chapter 3 in geography. The name of the chapter is Earth's Movement. आज हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। आज आप लोगों का यह तीसरा दिन है और तीसरा चैप्टर भी है। समय अभाव के कारण थोड़ा सा हम लोग फास्ट भी चलेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते ये सारी स्थितियां हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसमें सेल्फ स्टडी आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सेल्फ रिटेन वर्क। आइए हम लोग कुछ अर्थ मूवमेंट के बारे में टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। For many years, people believed that the continent of the earth remained fixed in their places, but on the contrary, it has been proved that the earth is very dynamic in nature. कई सालों से लोग यही मानते थे कि पृथ्वी की जो कंटिनेंट है वह अपने स्थान पर स्थिर रहती थी, लेकिन बाद में यह प्रूफ हो गया कि पृथ्वी जो है प्रकृति में बहुत ही सक्रिय है। पृथ्वी की सतह पर जल और थल का जो बंटवारा हम लोग देखते हैं वह हर जगह एक जैसा नहीं है। पृथ्वी की सतह के बारे में हम लोग आज ग्लोब पर भी देख सकते हैं, जिसमें जियोलॉजिकल का जो प्रोडक्ट है उसमें परिवर्तन दिखाता है, वह भी मिलियंस ऑफ ईयर 10 लाख साल पहले से। वैगनार्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्वेश्चन में भी है आप लोगों का। अल्फ्रेड वैगनर जो थे एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों को बारे में बताया है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसने एक्सप्लेन करके बताया कि लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो 10 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी पर जो लैंड मासेस थे वे सभी एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंटल के नाम से जानते थे। और उस सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजाइया के नाम से जाना जाता था। बाद में एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के कारण पैंजाइया के बीच में विस्फोट हुआ, यानी कि टूटा, और वह टुकड़ा जो है कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट बन गया। बिटवीन द कॉन्टिनेंट वाटर कलेक्टेड टू फॉर्म द ओशियन, और जब वह टूटा तो बीच में जो जल आए एक जगह जमा हो गए, उससे ओशियन बना, और इसी को हम वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। आइए देखा जाए प्लेट टेक्टोनिक क्या है। वैगनर थ्योरी ने यह सिद्ध कर दिया था कि मॉल्टेन मैंटल पर जितने भी मूव करने वाले प्लेट होते हैं उनके विचार को उसके थ्योरी के हिसाब से ये बताया गया कि पृथ्वी के अंदर में जो जनरेट होते हैं फोर्स, उनके प्रभाव से ये मूव करते हैं। इस थ्योरी के कुछ मुख्य विशेषताएं आपको दिए हुए हैं, 1 से लेकर 5 तक। आप इसको याद भी कर लेंगे, रीडिंग भी कीजिएगा। आइए देखिए, ये फोर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्सोजोनिक फोर्सेस और एक इंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजोनिक फोर्सेस किसको कहा जाता है?
पृथ्वी के सतह पर जो फोर्स ओरिजिनेट होते हैं उसको हम एक्सोजोनिक कहते हैं। जैसे नदी का फॉर्म, पवन का, ग्लेशियर का, सी वेव्स, ये सभी पृथ्वी के सतह पर प्रकट होते हैं। ठीक उसी तरह से इंडोजेनिक होता है, यह पृथ्वी के अंदर में ओरिजिनेट होता है, इसको हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। इसके कारण इरप्शन ऑफ वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूकंप का आना, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में केस स्टडी में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। लगातार पृथ्वी के अंदर में हीट को उपस्थित होना, यानी पृथ्वी के अंदर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके कारण इंटरनल मूवमेंट होता है, उसी को हम टेक्टोनिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक वर्टिकल मूवमेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दो तरह के फोर्स देते हैं, एक पुशिंग और दूसरा स्ट्रेचिंग। इसमें भी आता है फोल्डिंग, दूसरा आता है फॉल्टिंग। इसके बारे में दिया हुआ है, आप सेल्फ स्टडी करके देखिएगा फॉल्टिंग क्या है और फोल्डिंग क्या है। Folding, the comprehensional movement cause folding or bending the layer of the horizontal rocks। कह रहा है कि comprehensional movement के कारण horizontal रॉक के लेयर पर फोल्डिंग होता है। जैसे कपड़े पसारा जाता है और उसके ठीक विपरीत हम लोग अपने घर में भी देखते हैं, भीगे हुए कपड़े को जब हम पसारते हैं, जब पसारा जाता है कपड़ा किसी तार पर या किसी चीज़ पर, तो अपफोल्ड होने लगता है और फिर डाउनफोल्ड भी होने लगता है। ये दोनों प्रक्रिया के कारण कुछ स्पेस रह जाते हैं। द अपफोल्ड को हम एंटी क्लीन कहते हैं और डाउनफोल्ड को साइन क्लीन कहते हैं। ठीक उसी तरह से आइएगा, फॉल्टिंग में भी होता है, टेंशन के कारण फॉल्ट ऑक्यूर होता है। इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, आप उसको विस्तृत देखेंगे। आइए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वोल्केनोज। वोल्केनोज को हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। व्हाट इज ए वोल्केनो? Volcano is a vent or circular opening in the earth crust through which molten material can come out from the earth's interior। पृथ्वी के इंटीरियर में कुछ पिघले हुए पदार्थ होते हैं। जब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के क्रस्ट से जब यह बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते हैं जैसे हम मिट्टी के तेल डालने के लिए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे, एक कीप लगाते हैं। ठीक उसी तरह से पृथ्वी के अंदर में जब विस्फोट होता है तो वह कीप का आकार ले लेता है, जिसको हम वोल्केनो को नाम देते हैं। इसके अंदर से पिघले हुए पदार्थ जो हैं बाहर निकलते हैं। इसके फ्यूनल शेप हॉलो, एक प्रकार का खोखला भाग ऊपर की तरफ दिखाई देता है, उसके टॉप को हम क्रेटर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के आधार पर वोल्केनोज को 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले आता है एक्टिव वोल्केनोज, सक्रिय ज्वालामुखी। ये लगातार अरप्ट होते हैं और ये इनके विस्फोट के कारण लावा, गैस, ऐश और रॉक्स बाहर फेंकते हैं, जिसको हम लिविंग वोल्केनोज के नाम से भी जानते हैं। इटली में माउंट एटना, भारत में अंडमान में बैरन आइलैंड इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा आता है डोरमांट वोल्केनोज।
इस तरह के वॉल्केनो जो हैं सिर्फ एक बार एक्टिव हुए थे, उसके बाद से लंबे समय तक इरप्ट नहीं हुए थे। ऐसे वॉल्केनो को हम स्लीपिंग वॉल्केनोज के नाम से जानते हैं, जैसे माउंट वेसुवियस इटली में है। तीसरा आता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। These volcanoes are inactive for hundreds of years and there is no possibility of any eruption in the future either. इस तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं वह कई सालों से सक्रिय नहीं होते हैं, न संभावना होती है भविष्य में कि ये कभी विस्फोट होंगे। इस तरह के वॉल्केनो को हम डेड वॉल्केनोज के नाम से जानते हैं, जैसे ईस्ट अफ्रीका में किलिमांजारो है। आइए अब देखा जाए वॉल्केनो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, ज्वालामुखी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। दो तरह के बेल्ट होते हैं, एक आता है सर्कुम पैसिफिक बेल्ट। दुनिया के जितने भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं अधिकतर वे एक सर्कुलर बेल्ट पैसिफिक ओशियन के चारों ओर फॉर्म करते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। पैसिफिक बेल्ट पृथ्वी के वर्ल्ड के जितने भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं वह अधिकतर सर्कुलर बेल्ट को फॉर्म करते हैं। कहाँ पर? प्रशांत महासागर के चारों ओर, जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यह वॉल्केनो का दूसरा बेल्ट है जो मेडिटेरेनियन महासागर के चारों ओर पाए जाते हैं। डोरमांट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो होते हैं इस बेल्ट में अधिकतर पाए जाते हैं। आज हम लोग सिर्फ वॉल्केनो के ही बारे में पढ़कर रहने देंगे। इसके आगे हम लोगों को कुछ और पढ़ना है अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। सिर्फ आज हम लोग वॉल्केनो की तीनों चीज़ को बारे में याद रखें। ये तीन प्रकार के होते हैं, डोरमांट, एक्सटिंक्ट एंड एक्टिव। थैंक यू।